धर्मांतरण एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और धर्मांतरण क्यों होता है ये एक सोचने का विषय है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जनजातियों से जुड़े मसलों पर खास तौर से चर्चा हुई। इनमें कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए, जिसमें आदिवासियों के धर्मांतरण और बच्चे बेचने जैसे मुद्दे भी सामने आए। भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट के बाद टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर पहुंचे। बाबूलाल खराड़ी ने बजट योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिकारियों की बैठक ली। खराड़ी ने आदिवासियों के धर्मांतरण पर कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद भारत आदिवासी पार्टी समेत कई आदिवासी संगठन खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। खराड़ी ने इस बात के साफ संकेत दिए कि राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का फायदा न देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खराड़ी ने डीलिस्टिंग की बात की। धर्मांतरण एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और धर्मांतरण क्यों होता है ये एक सोचने का विषय है। हमारे यहाँ कौन किस भगवान को माने, कौन किस धर्म को माने, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। ये लोकतंत्र है, किसी को भी माने वो हमें जाए। लेकिन ये जो आदिवासी भोले भाले हैं, इनको प्रलोभन देकर के शिक्षा के नाम से, चिकित्सा के नाम से और अन्य प्रकार से उनको एक प्रकार के जो अपनी जाल में फंसाकर इस प्रकार का काम चलता है। इसके लिए डीलिस्टिंग जो सबसे बड़ा जो कानून है वो आएगा तो उसका वो होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो धर्मांतरित होता है वो फिर आदिवासी नहीं रहता है। यहाँ खराड़ी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भोले भाले आदिवासियों को शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीजों के नाम पर प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया जाता है, ताकि उनका धर्मांतरण किया जा सके। धर्मांतरण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये क्यों होता है, ये सोचने का विषय है। हमारे यहाँ कौन किस धर्म को माने इसकी पाबंदी नहीं है, लेकिन आदिवासियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण किया जाता है। जब डीलिस्टिंग होगी तो इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। यानी अगर धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलने जैसी कानूनी व्यवस्था बनी तो धर्मांतरण पर अंकुश लगेगा। खराड़ी के ऐसा कहते ही बवाल मचना लाजमी था। राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने अब खराड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई, न किसी अन्य मानव निर्मित धर्म से। अगर बीजेपी डीलिस्टिंग की बात करती है तो सबकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। मंत्री धर्म की राजनीति करके आदिवासियों को गुमराह करना बंद करें। रही बात डीलिस्टिंग की, तो आदिवासी समुदाय की खुद की अपनी धर्म व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे बेचने की घटना पर मंत्री ने कहा कि ये गहलोत सरकार के वक्त की बात है। आदिवासी क्षेत्रों में कई गैंग्स सक्रिय हैं जो माता पिता को बरगलाकर बच्चों को ले जाते हैं। बीजेपी सरकार ऐसे गिरोहों की मंशा सफल नहीं होने देगी और निकट भविष्य में इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। चुनाव आज तक।